दिल की आवाज जब बोझिल हो जाए और मन के भीतर ऐसा शोर गूंजे जो बाहर की हर आवाज को दबा दे, तब समझ लेना चाहिए कि चिंता ने दिल की दीवारों पर डेरा डाल लिया है। जीवन की दौड़ में हम आगे तो बढ़ते हैं, मगर भीतर से टूटते चले जाते हैं। हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ होती है, लेकिन रात होते होते वही उम्मीदें सवाल बनकर सामने खड़ी हो जाती हैं। कोई चिंता धन की होती है, कोई रिश्तों की, कोई भविष्य की होती है, कोई अपने अस्तित्व को लेकर ही उलझन में रहता है। चिंता न दिखती है, न सुनाई देती है, लेकिन इसका असर इतना गहरा होता है कि सबसे पहले मुस्कान छीनती है, फिर नींद और आखिरकार मन की शांति। हम कहते हैं हम ठीक हैं, लेकिन अकेले में यही चिंता आंखों से बह जाती है, यही चिंता सीने पर बोझ बन जाती है। इंसान बाहरी दुनिया में जितना भी सफल हो, यदि वह अपने भीतर की चिंता से मुक्त नहीं है तो उसकी सफलता अधूरी है। ऐसे ही समय में एक नाम जीवन को दिशा देता है, एक वाणी पूरे अस्तित्व को शांति देती है, और वह नाम है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की वाणी में केवल शब्द नहीं होते, वे हर शब्द के साथ हमारे जीवन का सच उजागर करते हैं। वे केवल युद्ध भूमि में अर्जुन के रथ के सारथी नहीं बने, बल्कि हर उस मनुष्य के मार्गदर्शक बने जो जीवन के युद्ध में स्वयं से हार रहा है। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वह हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो अपने जीवन में उलझनों और चिंताओं से घिरा हुआ है। श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह हर युग के हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीते हुए भी हार रहा है। चिंता का जन्म तब होता है जब हम भविष्य को पकड़ना चाहते हैं, जब हम उस पर नियंत्रण पाना चाहते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल एक उपदेश नहीं, यह एक जीवन शैली है। जब हम अपने कर्म पर ध्यान देते हैं और फल को भगवान की इच्छा पर छोड़ देते हैं, तब चिंता स्वतः समाप्त होने लगती है। चिंता इसलिए नहीं जाती क्योंकि हम उससे भागते हैं, चिंता तब जाती है जब हम उसे पहचानते हैं, स्वीकारते हैं और उसका समाधान खोजते हैं। और इस समाधान का सबसे बड़ा स्रोत है श्री कृष्ण का ज्ञान। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, वह एक संवाद है, ईश्वर और मनुष्य के बीच का संवाद, जो यह सिखाता है कि किस प्रकार हम अपने भीतर की जटिलताओं को सरल कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। जब आत्मा को मृत्यु से भय नहीं है तो हम क्यों मृत्यु, हानि या असफलता की चिंता करें? जब आत्मा शाश्वत है, जब उसका कोई नाश नहीं, तब चिंता किस बात की? मनुष्य चिंता इसलिए करता है क्योंकि वह स्वयं को केवल शरीर मान बैठा है। श्री कृष्ण याद दिलाते हैं कि तू आत्मा है और आत्मा अजर अमर है। जब तू जान लेगा कि तेरा मूल तत्व नष्ट नहीं होता, तब चिंता खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। हर बार जब चिंता मन में घर करने लगे तो एक बार श्री कृष्ण का स्मरण अवश्य करना चाहिए। वह स्मरण मात्र से ही भीतर कुछ शांत होने लगता है। श्री कृष्ण की वाणी जैसे किसी माँ की गोद हो, जहाँ सिर रखकर सारा दर्द बह जाए, जहाँ आंसुओं की भाषा बिना कहे समझ ली जाए। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन में संघर्ष नहीं होगा। उन्होंने केवल यह कहा कि संघर्ष के समय चिंता मत करना, क्योंकि जब तू सच्चे मन से प्रयास करेगा तो मैं स्वयं तेरे साथ रहूंगा। यह वादा नहीं था, यह सत्य था, है और रहेगा। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि जो मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। चिंता का मूल कारण ही मन की हार है। जब मन हमारा मालिक बन जाता है तो हम चिंता के अधीन हो जाते हैं, लेकिन जब हम मन को अपना सेवक बना लेते हैं तब हम चिंता से ऊपर उठ जाते हैं। जिसे श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ कहा, वह वही व्यक्ति है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहता है। वह जो न अधिक खुश होता है न अधिक उदास। यही संतुलन चिंता का अंत है, क्योंकि चिंता तब होती है जब हम किसी एक भाव में उलझ जाते हैं और संतुलन खो बैठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न तू इस संसार में कुछ लेकर आया है, न तू कुछ लेकर जाएगा। तू केवल एक माध्यम है, एक पात्र है। जब तू यह समझ जाएगा कि तू सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, तब तू चिंता करना छोड़ देगा, और जब तू चिंता छोड़ देगा तब तू वास्तव में जीना शुरू करेगा। यदि जीवन में शांति चाहिए तो श्री कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाओ। जब मन बार बार उलझे तो गीता का एक श्लोक भी पढ़ लेना, वह श्लोक जीवन की दिशा बदल देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझे जान लिया वह हर भय से मुक्त हो गया, और जब भय नहीं तो चिंता भी नहीं।
जब भी लगे कि अब और नहीं सहा जा रहा, तब आंखें बंद करके श्री कृष्ण को पुकारो। कहो, हे मधुसूदन, हे दयानिधान, इस मन को अपने ज्ञान से भर दो। तब देखना, जिस चिंता ने रातों की नींद छीनी है, वह खुद नींद बनकर आंखों में बस जाएगी। जो लोग कहते हैं कि चिंता जीवन का हिस्सा है, वे श्री कृष्ण को नहीं जानते, क्योंकि जिसने श्री कृष्ण को जाना, उसने चिंता को पहचाना, स्वीकारा और उसे त्याग दिया, और जिसने त्याग दिया वह मुक्त हो गया। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वे केवल रास्ता नहीं दिखाते, वे उस रास्ते पर हमारे साथ चलते भी हैं। जब हम गिरते हैं तब वे थामते हैं, जब हम डरते हैं तब वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तू क्यों घबरा रहा है, मैं हूं ना। श्री कृष्ण के होते हुए चिंता करना वैसे ही है जैसे दीपक के सामने अंधेरे की कल्पना करना। यदि तूने श्री कृष्ण को अपनाया है तो समझ ले, तू चिंता से ऊपर उठ चुका है। अब केवल प्रेम है, सेवा है, भक्ति है और शांति है। श्री कृष्ण की वाणी केवल शांति नहीं देती, वह साहस भी देती है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही अपनों को देखकर विचलित हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसे केवल हथियार उठाने को नहीं कहा, बल्कि यह भी समझाया कि जो युद्ध धर्म के लिए हो, उस पर चिंता करना अधर्म है। यह संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हर उस व्यक्ति के लिए था जो अपने जीवन के धर्म को समझे बिना चिंता में डूबा बैठा है। जीवन में कितने ही मोड़ ऐसे आते हैं जहां निर्णय कठिन हो जाता है, जहां मन पीछे हटना चाहता है। तब श्री कृष्ण की यही वाणी भीतर से सुनाई देती है, खड़े हो जाओ, यह समय पीछे हटने का नहीं है। चिंता हमें कमजोर करती है और श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि हम कमजोर नहीं हैं। वे कहते हैं, तू वह आत्मा है जिसे कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल भिगो नहीं सकता और कोई वायु सुखा नहीं सकती। जब तू स्वयं अमर है तो चिंता जैसे नाशवान भाव का असर तुझ पर क्यों हो। श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है, जो होगा वह भी उसी की इच्छा से होगा, तू केवल अपना कर्तव्य कर। जब यह भाव जीवन में उतरता है तब चिंता समाप्त हो जाती है। तब हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है, हर क्षण एक अवसर बन जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, और जब वैसा नहीं होता तो चिंता जन्म लेती है। लेकिन श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी एक परम शक्ति के अधीन है और हम उसी की लीला का एक छोटा सा हिस्सा हैं। जब तू इस ब्रह्म ज्ञान को समझेगा तब तू चिंता को धारण नहीं करेगा, बल्कि उसे त्याग देगा। मनुष्य को सबसे अधिक चिंता तब होती है जब वह भविष्य को पकड़ने का प्रयास करता है। श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं कि भविष्य की चिंता करके तू वर्तमान को बर्बाद करता है, और जब वर्तमान नष्ट होता है तो भविष्य भी असफल हो जाता है। इसलिए वर्तमान में जी, अपने कर्म को श्रेष्ठ बना, क्योंकि यही तेरा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह कोई सांत्वना नहीं, यह जीवन का गूढ़ सत्य है। क्योंकि मनुष्य केवल देखता है जो उसकी आंखें दिखाती हैं, लेकिन श्री कृष्ण देखते हैं जो समय की गहराइयों में छिपा होता है। उनके दृष्टिकोण से सब कुछ न्यायपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होता है। जब भी चिंता आए तो केवल यह सोच लेना कि जो मेरे साथ हो रहा है वह मेरी भलाई के लिए ही हो रहा है। तब देखना, चिंता का कोई स्थान नहीं बचेगा। यह भाव तभी आ सकता है जब तू श्री कृष्ण में विश्वास रखे, जब तू उन्हें अपना सर्वस्व माने, जब तू उनके चरणों में समर्पित हो जाएगा, तब चिंता तुझसे कोसों दूर चली जाएगी। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं, कोई हमारी बात समझने वाला नहीं, कोई हमारे दुख को महसूस करने वाला नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस भक्त के साथ हूँ जो मुझे प्रेम से पुकारता है। चिंता तभी तक रहती है जब तक हम अकेले होते हैं। जब श्री कृष्ण साथ हो जाते हैं तो अकेलापन समाप्त हो जाता है, और साथ ही चिंता भी। श्री कृष्ण केवल युद्ध नहीं सिखाते, वे भीतर की शांति भी सिखाते हैं। वे केवल शक्ति नहीं देते, वे करुणा भी देते हैं। वे केवल ज्ञान नहीं देते, वे प्रेम भी देते हैं। और यही प्रेम, यही करुणा, यही ज्ञान मिलकर हमें चिंता से मुक्त करते हैं। चिंता छोड़ने का एक सरल उपाय श्री कृष्ण ने दिया है, हर कर्म मुझे अर्पित कर और फल की आशा मत कर। जब तू अपना हर कार्य श्री कृष्ण को समर्पित कर देगा, तब चाहे परिणाम कुछ भी हो, वह तुझे विचलित नहीं करेगा। तू जान लेगा कि यह श्री कृष्ण की इच्छा थी और उस इच्छा में भी तेरा कल्याण छिपा है।
श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण का अर्थ है हर चिंता, हर भय, हर असमर्थता को उन्हीं को सौंप देना। यह वही भाव है जो एक शिशु में होता है। जब वह माँ की गोद में होता है तो उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि माँ सब संभाल लेगी। ठीक वैसे ही जब तू श्री कृष्ण की गोद में बैठ जाएगा तब चिंता का कोई स्थान नहीं बचेगा। जो लोग दिन रात चिंता में घुले जा रहे हैं, जो हर क्षण किसी न किसी डर में जी रहे हैं, उन्हें श्री कृष्ण की वाणी को केवल सुनना नहीं, उसे आत्मसात करना चाहिए, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। गीता को पढ़ना केवल एक धार्मिक कार्य नहीं, वह एक मानसिक चिकित्सा है। वह जीवन की दवाओं में सबसे प्रभावशाली औषधि है। जिसे जीवन में शांति चाहिए, उसे श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाना ही होगा। उन्हें केवल मंदिरों में देखना पर्याप्त नहीं, उन्हें अपने भीतर अनुभव करना होगा। जब मन अशांत हो, जब सांसें भारी लगे, तब आंखें बंद करके श्री कृष्ण का नाम लो। बस कृष्णा कृष्णा कहो। वह नाम ऐसा है जो मन के बोझ को हल्का कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मुझे प्रेम से स्मरण करता है, मैं उसके हृदय में वास करता हूँ। और जब वह स्वयं हमारे हृदय में हो, तब चिंता किस बात की? तब चिंता करना ठीक वैसे ही होगा जैसे कोई राजा बनकर भी भिखारी की तरह दर दर भटके। जो भी श्री कृष्ण के चरणों में अपना जीवन अर्पित करता है, उसे चिंता करना नहीं आता, क्योंकि वह जानता है चाहे कुछ भी हो, प्रभु साथ हैं। और जब वह साथ हैं, तो हार असंभव है। जब मन दुखों से भर जाता है, जब चारों ओर निराशा छा जाती है, तब सबसे पहले जो बात हमारे भीतर जन्म लेती है, वह होती है चिंता। यह चिंता धीरे धीरे मन को खा जाती है, विचारों को भ्रमित कर देती है, निर्णयों को कमजोर बना देती है और आत्मा को जकड़ लेती है। लेकिन श्री कृष्ण की वाणी कहती है, तू चिंता क्यों करता है जब मैं हूँ। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह एक जीवन दर्शन है जो भीतर से हमें फिर से जीवित कर सकता है। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, वे एक जीवन शैली हैं, एक चेतना है जो हमें हर क्षण निर्देशित करने को तैयार बैठी है। पर हम ही हैं जो अपने मन के शोर में उनकी आवाज को नहीं सुन पाते। जब हम ध्यान करते हैं, जब हम उनकी वाणी को अपने भीतर प्रवेश करने देते हैं, तब वह कहते हैं, तू अपने कर्म कर, मैं तेरा मार्ग प्रशस्त करूंगा। और यही विश्वास चिंता को जड़ से काट देता है। किसी भी व्यक्ति को यदि चिंता से मुक्ति चाहिए, तो सबसे पहले उसे यह समझना होगा कि चिंता भविष्य की कल्पना मात्र है। ये कोई यथार्थ नहीं, यह मन की वह रचना है जो आज के वर्तमान को निगल जाती है। और श्री कृष्ण हमें वर्तमान में लाना सिखाते हैं। वे कहते हैं, जो बीत गया वह बीत गया, जो अभी है वह तेरा है। तू उसी में जी, उसी में अपने कर्म कर, क्योंकि तू केवल इस क्षण का स्वामी है। कई बार हम सोचते हैं कि परिस्थितियां हमारे विरुद्ध हैं, लोग हमें नहीं समझते, समय साथ नहीं दे रहा। लेकिन श्री कृष्ण के ज्ञान में यह स्पष्ट है कि जो कुछ हो रहा है वह तेरे ही कर्मों का फल है और तेरे ही लिए उचित है। इसलिए चिंता नहीं, स्वीकार करो। जो आज कठिनाई बनकर सामने है, वही कल तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। जो आज दुख है, वही कल तुझे गहराई देगा। और जो आज आंसू हैं, वही कल तेरी आंखों में चमक बनकर लौटेंगे। श्री कृष्ण की यही लीला है कि वे हमें उन रास्तों पर ले जाते हैं जहां हम स्वयं कभी जाने का साहस नहीं करते। वे हमें परखते हैं, पर उसी क्षण हमें थाम भी लेते हैं। चिंता तब होती है जब हम उनकी योजना को नहीं समझ पाते। लेकिन यदि हम आंखें मूंद कर भी यह मान लें कि जो वह कर रहे हैं वह मेरे लिए सर्वोत्तम है, तब चिंता का कोई स्थान नहीं बचेगा। चिंता केवल मन में होती है, आत्मा में नहीं। आत्मा जानती है कि वह अनंत है, अमर है, अचल है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, तू आत्मा है, यह शरीर तेरा वस्त्र है। जिस दिन तू यह पहचान लेगा, उस दिन से मृत्यु का भय, विफलता का डर, अकेलेपन की पीड़ा सब समाप्त हो जाएंगे। चिंता भी उसी दिन से अपने आप चली जाएगी, क्योंकि चिंता केवल माया के भ्रम में जीने वालों को होती है, आत्मज्ञान में जीने वालों को नहीं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें केवल प्रेरित नहीं करते, वे हमें बदलते हैं। वे हमें भीतर से जगाते हैं, हमारे विचारों की दिशा को मोड़ते हैं। जो पहले दुख लगता था वह अब अवसर लगने लगता है, जो पहले हार लगता था वह अब एक नया आरंभ बन जाता है। और यह सब संभव होता है केवल एक विश्वास से कि श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। जिनके जीवन में यह विश्वास है, वे कभी अकेले नहीं होते। चाहे संसार उन्हें छोड़ दे, चाहे समय कठिन हो जाए, लेकिन उनका मन स्थिर रहता है, क्योंकि उन्हें यह अनुभूति होती है कि मेरे साथ कोई है जो सृष्टि का संचालन करता है
जो हर कण में व्याप्त है, जो मुझसे भी अधिक मुझसे प्रेम करता है। यदि तू चिंता से मुक्त होना चाहता है तो तू श्री कृष्ण की शरण में आ जा। उन्हें केवल नाम से मत जान, उन्हें अनुभव कर। हर सुबह उनकी वाणी को सुन, हर रात उनके नाम को स्मरण कर। तू देखेगा कि धीरे धीरे तेरे भीतर का अंधकार मिटने लगेगा और एक नई रोशनी जन्म लेगी। यह रोशनी तेरे मन को शांत करेगी, विचारों को स्पष्ट करेगी और चिंता को नष्ट कर देगी। चिंता तब तक है जब तक तू सोचता है कि सब कुछ तुझे ही करना है, लेकिन जब तू जान लेता है कि तू केवल एक माध्यम है और संचालक तो श्री कृष्ण है, तब तू हल्का हो जाता है। जैसे एक बच्चा जब अपने पिता के साथ चलता है तो वह नहीं सोचता कि रास्ता कितना कठिन होगा, वह बस हाथ पकड़कर चलता है। वैसे ही जब तू श्री कृष्ण का हाथ थाम लेता है तब रास्ता चाहे जैसा भी हो, तू डरता नहीं, चिंता नहीं करता। श्री कृष्ण की एक एक बात हमें जीने की कला सिखाती है। वे कहते हैं, तू फल की इच्छा मत कर, बस कर्म करता चल। यह वाक्य केवल एक उपदेश नहीं, यह जीवन का सूत्र है, क्योंकि फल की इच्छा ही चिंता की जड़ है। जब फल को पकड़ने की चाह होती है तब हर विफलता चुभती है, हर देरी बेचैन करती है, हर बाधा बड़ी लगती है। लेकिन जब केवल कर्म की भावना होती है तब हर अनुभव एक यात्रा बन जाता है और चिंता विलीन हो जाती है। जो लोग आज परेशान हैं, जो जीवन में शांति की तलाश कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे कुछ देर अकेले बैठें, अपनी सांसों को महसूस करें और श्री कृष्ण का नाम लें। उन्हें कोई जटिल पूजा नहीं करनी, केवल प्रेम से श्री कृष्ण को याद करना है। और जब यह स्मरण भीतर से होगा तब मन में एक मीठी सी शांति उतरने लगेगी। यही शांति चिंता की सबसे बड़ी औषधि है। श्री कृष्ण की गीता केवल युद्ध भूमि की नहीं, वह हमारे हर दिन की है। वह हमारी सुबह की शुरुआत में भी है, हमारे कठिन निर्णयों में भी है, हमारे रिश्तों में भी है, हमारी भावनाओं में भी है। जो व्यक्ति गीता को पढ़कर उसे जीवन में उतार लेता है वह कभी भी चिंता से पराजित नहीं होता। जब हम श्री कृष्ण की ओर नजर उठाते हैं तो हमें केवल एक भगवान नहीं दिखते, हमें एक ऐसा मार्गदर्शक दिखता है जो हमारे हर भय, हर संशय, हर चिंता का समाधान लिए खड़ा है। उनकी आंखों में करुणा है, उनके शब्दों में शक्ति है और उनके मौन में भी एक ऐसा संदेश छिपा है जो जीवन को संपूर्णता देता है। चिंता तब टूटती है जब भरोसा बनता है और भरोसा तब बनता है जब आत्मा श्री कृष्ण के चरणों में विश्राम करती है। जैसे किसी घने जंगल में कोई खो गया हो और अचानक उसे एक दिशा सूझ जाए, वैसे ही जब जीवन के अंधकार में श्री कृष्ण का स्मरण होता है तो आत्मा को राह मिलती है। हम सब जीवन की उलझनों में उलझे हुए हैं। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को रिश्तों की, किसी को स्वास्थ्य की और किसी को अपने भविष्य की। लेकिन क्या यह सब हमारे नियंत्रण में है? श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि नहीं। जो तेरे हाथ में है वह तेरा कर्म है, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी है। यह विचार मात्र ही हमें मुक्त कर देता है। जब एक बच्चा किसी ज्ञानी पिता के साथ होता है तो वह भोजन, सुरक्षा या मार्ग की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरा पिता सब संभाल लेगा। श्री कृष्ण भी वही पिता हैं जो हमारी आत्मा का भार अपने कंधों पर उठाते हैं, पर जब तक हम उन्हें पुकारते नहीं वे मौन रहते हैं। इसलिए चिंता से मुक्ति का पहला उपाय है श्री कृष्ण को स्मरण करना। उनका स्मरण कोई जप या अनुष्ठान भर नहीं, वह एक आंतरिक जुड़ाव है। जब आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले अपने मन में यह भाव लाते हैं कि जो होगा वह श्री कृष्ण की इच्छा से होगा, तब चिंता आपके पास आने से पहले ही नष्ट हो जाती है। क्योंकि जहां श्री कृष्ण का नाम होता है वहां शांति स्वतः ही प्रवाहित होने लगती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने बहुत प्रयास किए फिर भी फल नहीं मिला। वहां भी श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि फल पर तेरा अधिकार नहीं, केवल कर्म पर है। यह वाणी जीवन को एक नई दृष्टि देती है। जब आप केवल कर्म करते हैं बिना फल की अपेक्षा के, तब चिंता स्वयं ही पीछे हट जाती है। चिंता का मूल कारण ही यह है कि हम भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हैं, जबकि श्री कृष्ण कहते हैं कि भविष्य मेरा है, तेरा नहीं। जिनके मन में श्री कृष्ण की उपस्थिति होती है वे हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं, चाहे संसार उन्हें स्वीकार करे या नकारे। वे अपने भीतर की शांति को नहीं खोते, क्योंकि उन्हें यह बोध होता है कि यह संसार परिवर्तनशील है, पर श्री कृष्ण अचल हैं। उनकी कृपा में कोई उतार चढ़ाव नहीं। जो आज दुख दे रही है वही परिस्थिति कल तुम्हें उस स्थिति तक पहुंचाएगी जहां से तुम अपने पुराने दुखों को आभार की दृष्टि से देखोगे। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, तू आत्मा है,
न तुझसे कुछ घटा है, न तुझ में कुछ जोड़ा जा सकता है। जब तू यह पहचान लेगा कि तू शरीर नहीं है, तब तुझसे कोई कुछ छीन नहीं सकता, और जब कुछ छीन ही नहीं सकता तो डर क्यों, चिंता क्यों? चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अपने आप को सीमित समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम केवल यह शरीर हैं, हमारी पहचान केवल हमारे नाम, काम और रिश्तों से है। लेकिन श्री कृष्ण की वाणी कहती है कि तू इन सब से परे है, तू ब्रह्म का अंश है, तू अनंत है, तू अजेय है, तू शाश्वत है। जब इस पहचान का बोध होता है, तब भीतर एक गूंज उठती है, मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी होगा वह मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। कभी कभी हम दूसरों की तुलना में घिर जाते हैं। किसी का जीवन आगे बढ़ रहा है, हमें लगता है कि हम पीछे छूट गए। यह तुलना भी चिंता को जन्म देती है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, हर आत्मा की यात्रा अलग है। तू अपने पथ पर चल, किसी और की चाल को देखकर अपने पग मत डगमगाने दे। जब यह भाव मन में आता है, तब तुलना मिट जाती है, और साथ ही चिंता भी। श्री कृष्ण की वाणी केवल जीवन के प्रश्नों का उत्तर नहीं, वह जीवन का उद्देश्य भी है। वे हमें बताते हैं कि तेरा जन्म केवल भौतिक सफलताओं के लिए नहीं हुआ, तू आया है आत्मा की पूर्णता के लिए। और जब यह पूर्णता तेरा लक्ष्य बनती है, तब चिंता जैसे विचार बेमानी हो जाते हैं, क्योंकि अब तुझे यह समझ आने लगता है कि हर सुख दुख, हर हानि लाभ, हर मिलन वियोग केवल उस पूर्णता की ओर तुझे ले जाने वाले चरण हैं। जीवन में जब तू इस दृष्टि से देखने लगता है, तब तू हर कठिनाई को एक आशीर्वाद मानने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू विश्वास रख, जो तुझे चाहिए वह तुझे समय पर मिलेगा, जो तुझे नहीं मिला वह तेरा था ही नहीं। यह सोच भीतर की सभी हलचलों को शांत कर देती है। आज संसार में चिंता इतनी बढ़ गई है क्योंकि मनुष्य बाहर की दुनिया को ही सब कुछ मान बैठा है। वह भूल गया है कि उसकी आत्मा ही सबसे बड़ा खजाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, और जिसने यह जान लिया वह चिंता कैसे कर सकता है। जब जीवन की गति तेज होती है और हृदय की धड़कनों में असमंजस की लहरें उठती हैं, तब मनुष्य स्वयं को बड़ा अकेला महसूस करता है। चारों ओर लोग होते हैं, बातें होती हैं, रिश्ते होते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा को वह शांति नहीं मिलती जिसकी उसे तलाश होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह सब कुछ बाहर ढूंढ रहा होता है, सुकून, समाधान और सबसे बढ़कर अपने अस्तित्व का उत्तर। लेकिन श्री कृष्ण हमें भीतर देखने का निर्देश देते हैं। वे कहते हैं, तू अपने भीतर झांक, तुझे मैं वहीं मिलूंगा, और जहां मैं मिल जाऊं वहां चिंता टिक नहीं सकती। श्री कृष्ण की यह वाणी, यह दर्शन, यह चेतावनी नहीं, यह आश्वासन है। वे हमें धमकाते नहीं, वे हमें सिखाते हैं और हर बार प्रेम से समझाते हैं कि चिंता तब आती है जब तू मेरे स्थान पर स्वयं को बिठा देता है। तू अपने आप को कर्ता मानता है, नियंता मानता है, और जब तुझे पता चलता है कि तुझसे कुछ भी नियंत्रित नहीं हो रहा, तब तू घबरा जाता है। लेकिन जब तू यह स्वीकार करता है कि जो भी हो रहा है वह मेरी योजना है, तब तेरी सारी चिंता समाप्त हो जाती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम बार बार एक ही प्रश्न पूछते हैं, कब मिलेगा, कैसे होगा, क्या मैं सही हूँ? ये प्रश्न हमारी आत्मा को थका देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, प्रश्न करना बुरा नहीं, पर उनका उत्तर बाहर मत ढूंढ, मेरे भीतर आ, मैं तुझे उत्तर दूंगा। श्री कृष्ण वह प्रकाश हैं जो अंधकार में दिखता नहीं, बल्कि अंधकार को ही नष्ट कर देता है। जब तू उन्हें अपने भीतर आमंत्रित करता है, तब तेरे सारे भय, भ्रम और चिंता स्वयं ही निकलने लगते हैं, क्योंकि जहां भरोसा होता है वहां भय नहीं टिकता, और जहां श्री कृष्ण होते हैं वहां भरोसा स्वाभाविक हो जाता है। जब अर्जुन रणभूमि में खड़ा था, उसके मन में भी भय था, संशय था, चिंता थी। उसने अपने हाथ नीचे कर दिए थे, वह लड़ना नहीं चाहता था, पर श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया, और वह ज्ञान केवल युद्ध के लिए नहीं था, वह हर मनुष्य के भीतर के युद्ध के लिए था। अर्जुन का युद्ध केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं था, वह अपने ही विचारों से लड़ रहा था। ठीक वैसे ही हम भी आज अपने भीतर के द्वंद्व से लड़ रहे हैं। कुछ पाना है, कुछ खोने से डर है, कुछ अनिश्चित है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। और यही वाणी आज भी हमारे लिए जीवनदायिनी है। अगर हम इस वाणी को अपने जीवन में उतार लें, तो चिंता की कोई जगह ही नहीं रह जाती, क्योंकि अब हम केवल कर्म करते हैं, परिणाम की परवाह नहीं करते। और जब परवाह नहीं होती तो डर भी नहीं होता। जब जीवन बार बार तुम्हें घेर लेता है, जब चारों ओर से समस्याएं तुम्हें तोड़ने लगती हैं, जब रिश्ते, हालात और अपने ही लोग समझ से बाहर हो जाते हैं,
तब मन सबसे पहले बेचैन होता है। यही बेचैनी धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेती है और चिंता फिर जीवन की सबसे बड़ी कैद बन जाती है। पर क्या कभी सोचा है कि जो तू चिंता करता है वह वास्तव में घटित होता है या नहीं, और जो घटता है क्या वह हमेशा बुरा ही होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जो तू सोचता है वैसा नहीं होता, जो मैं चाहता हूँ वही होता है, और जो मैं चाहता हूँ वह तेरे लिए सबसे उचित होता है। बस यही बात यदि तू दिल से समझ ले तो चिंता तुझे छू भी नहीं पाएगी। तू जब भी किसी मुश्किल में हो, जब भी कोई बात तेरे मन को भीतर तक हिला दे, तो कुछ पल के लिए आंखें बंद कर और श्री कृष्ण का नाम ले। बस इतना कह, हे नंदलाल, जो हो रहा है उसे मैं समझ नहीं पा रहा, पर तुझे सौंप रहा हूँ, और फिर देख कैसे तेरे मन में धीरे धीरे स्थिरता उतरने लगती है। यह स्थिरता ही वह पहला कदम है चिंता से मुक्ति की ओर। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। उन्होंने तो स्पष्ट कहा, यह संसार दुखालय है, लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी कहा, जो मुझ में स्थित हो जाता है उसे यह संसार छू नहीं सकता। अर्थात संसार वैसा ही रहेगा, लेकिन तेरा अनुभव बदल जाएगा, और यह अनुभव केवल उनके स्मरण से आता है। जब तू हर दिन, हर सुबह, हर शाम उन्हें स्मरण करता है, अपने सुख दुख की बात उनसे करता है, तो वे तुझसे दूर नहीं रहते, क्योंकि श्री कृष्ण तो वही हैं जो एक छोटे से पत्ते पर बैठे भक्त के लिए समुद्र में उतर जाते हैं, जिन्होंने एक और भोजन में संपूर्ण प्रेम को अनुभव कर लिया, जो एक सूखी तुलसी की माला को भी सर माथे लगा लेते हैं यदि वह प्रेम से अर्पित हो। तो सोच, अगर तू उन्हें सच्चे दिल से पुकारेगा तो वे तुझसे दूर क्यों रहेंगे? वे आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन शायद वैसे नहीं जैसे तू सोचता है। शायद वे किसी राहगीर के शब्दों में आए, किसी किताब के वाक्य में, किसी वीडियो के संदेश में, या फिर तेरे भीतर उठती किसी भावना के रूप में, लेकिन आएंगे जरूर। और जब आएंगे तो तेरे भीतर वह शांति छोड़ जाएंगे जो न किसी वस्तु में है, न किसी मनुष्य में, वह केवल श्री कृष्ण में है। और जब तू इस शांति को अपने भीतर महसूस करेगा तो फिर न किसी बात का डर रहेगा, न किसी की कमी का दुख। तब जीवन चाहे जैसा भी हो, तू भीतर से हंसता रहेगा, क्योंकि तुझे मालूम होगा कि तेरा जीवन किसी साधारण के हाथों में नहीं, स्वयं श्री कृष्ण के हाथों में है। तो अब जब भी तेरे मन में चिंता दस्तक दे तो डरना नहीं, बस मुस्कुराकर कहना, हे कृष्ण, तू ही मालिक है, तू ही राह दिखाने वाला है, मैं तेरे भरोसे हूँ। और फिर देखना कैसे तेरे मन की उलझने खुद ब खुद सुलझने लगेंगी। यही